Welcome respected students. Hope you all are fine. This is your chemistry class and I am your chemistry teacher Miss Aisha. केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था केमिकल बॉन्डिंग। उसका जो आज हमें टॉपिक पढ़ना है वो था प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। आयनिक कंपाउंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड के बारे में भी हमने पढ़ा था वो क्या होता है। आयनिक कंपाउंड वो वाले स्पीशीज जो आयनिक बॉन्ड की वजह से बनती हैं, ऐसे स्पीशीज ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड, जस्ट लाइक HCl। और कोवलेंट कंपाउंड वो वाले तमाम कंपाउंड्स जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है उनको हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड, जस्ट लाइक H2O, HCl, HF। ये सारे इनमें क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड। अब आज हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं आयनिक कंपाउंड। इन एन आयनिक कंपाउंड oppositely charged ions are properly arranged to give a crystalline structure. As a whole, the compound is neutral. There exists a strong electrostatic force between their ions. कि आयनिक कंपाउंड में जो अपोजिटली चार्ज आयन, आपको पता है Na के ऊपर प्लस होता है और Cl के ऊपर माइनस होता है, तो अपोजिटली चार्ज आयन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। NaCl का हमने स्ट्रक्चर भी देखा था जो कि क्रिस्टलाइन था, और जब वो आपस में उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्प होती है तो जो कंपाउंड है वो एज अ होल न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, उनके दरमियान में सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो आपस में उन दोनों को होल्ड करके रखती है। अगर हम कोवलेंट कंपाउंड की फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, इसमें है कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर एंड द शेयर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। उनमें न्यूक्लियस और शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पता ना कोवलेंट कंपाउंड में हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो वो कह रहा है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियर के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली सॉलिड्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आपको पता है बेटे आयनिक कंपाउंड जैसे लाइक NaCl तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जो सॉलिड्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बिकॉज ऑफ हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। उसने एग्जांपल में आपको बताया कि जस्ट लाइक मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड इज 801 डिग्री सेल्सियस। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 801 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इसको डिफिकल्ट होता है जो इसके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करना और इनके अपोजिटली चार्ज आयन को आपस में अलग करना। The melting point of sodium chloride is 81 degrees Celsius because it is difficult to break the strong electrostatic forces of attraction between the oppositely charged ion. Second point, covalent compound का। Covalent compounds are made up of two or more non-metals. कोवलेंट कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे H2O, तो हाइड्रोजन जो है वो भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड। High molecular mass covalent compound exist as a solid. Generally, they have lower melting and boiling point. अब हमने आयनिक कंपाउंड में कहा है कि आयनिक कंपाउंड जो है वो सारे के सारे सॉलिड्स हैं, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि जो लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो गैसेस होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जो हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड है वो वाले कंपाउंड जिनका मास ज्यादा होता है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, जनरली दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। ये डिपेंड करता है कि लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड है या हायर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड है, मतलब ये गैस है, लिक्विड है, यहाँ पर सॉलिड है। अगर तो सॉलिड होगा तो उसका ज्यादा होगा, अगर गैस और लिक्विड होंगे तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। थर्ड पॉइंट है इसका, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। बेटा जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं जस्ट लाइक वाटर, और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन पोलर सॉल्वेंट्स में और ये सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते लेकिन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं लाइक ईथर, बेंजीन एंड एसीटोन। आगे है फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। दे आर यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन फॉर्म। ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, आयंस होते हैं, तो आयंस की प्रेजेंस की वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। देयर कंडक्टेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन इन दीज फोर्सेस। अब इनकी जो कंडक्टेंस होती है वो किस वजह से होती है, जो फ्री आयन मौजूद होते हैं उनकी वजह से होती है।
अब उसमें फोर्थ प्रॉपर्टी है, दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनके पास आयंस नहीं होते, ये नॉन पोलर जो नॉन पोलर स्टेट्स होती हैं इनकी, ठीक है, इनमें पोल्स नहीं बने होते, इनके पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ये बैड कंडक्टर होते हैं, उसको कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। बेटे आज का आपका टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड का कंपैरिजन। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकता है। आप लोगों ने इस टॉपिक को लर्न करना है, राइट करना है और मुझे इसकी पिक्चर शेयर कर देनी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।